आगे की संख्याओं के बारे में, जिसे एक और दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, वह है संख्याएं बढ़ते क्रम में। और इसी का एक गणितीय शब्द है संख्या किस क्रम में? आरोही क्रम में। ठीक है ना। संख्याओं का क्रम दो प्रकार का होता है, एक आरोही क्रम और एक अवरोही क्रम। ठीक है ना। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले कैसी संख्या लिखेंगे? सबसे छोटी संख्या। ठीक है ना। सबसे छोटी संख्या, उसके बाद ठीक उससे बड़ी संख्या, इसके बाद ठीक उससे बड़ी संख्या, ठीक उससे बड़ी, ठीक उससे बड़ी, ऐसे करते करते सबसे बड़ी संख्या तक पहुंचना होता है। इसको हम बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक है। जबकि अवरोही क्रम ठीक इसका विपरीत होता है, उल्टा होता है। अवरोही क्रम की संख्याओं की बात जब कोई भी हम करेंगे, उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे बड़े संख्या का चयन करना। ठीक है ना। जो संख्या समूह हमें दिया गया है, उस संख्या समूह में सबसे बड़ी संख्या कौन है, इसका हमको सिलेक्शन करना होता है, चयन करना होता है। तो सबसे पहले क्या सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, इसके बाद उससे फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, और अंत में सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। ठीक है ना। तो अभी हम लोग अवरोही क्रम के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? आरोही क्रम। ठीक है ना। इसमें आगे की संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है 78। कौन सी संख्या है? 78। अब इससे आगे की संख्याओं को अगर लिखने की बात होगी तो क्या बता सकते हैं? 78 के आगे का संख्या क्या होगा? 79। यानी कि कह सकते हैं 78 प्लस 1 कितना आया? 79। ठीक है। अब आगे का स्थान 80, यानी कि 79 प्लस 1 कितना आ गया? 80। बढ़िया। अब इसके आगे का संख्या 80 प्लस 1 कितना आ गया? 81। अब इसके आगे की संख्या 81 प्लस 1 82। ठीक है ना। अब फिर से एक बार इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं किसी और संख्या के साथ। मान लेते हैं मैंने कोई संख्या लिया 242। क्या पढ़ेंगे इसको? 242। ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है पढ़ने का, 242। ठीक है ना। चलो अब इसके आगे की संख्याओं को लिखने की बारी आएगी। इसके आगे की हमें 5 संख्याओं को दर्शाना है। कितनी संख्याओं को? 5 संख्याओं को। अब ध्यान दो, यहाँ पर 78 जो हमें मिला था, इसके आगे की 4 संख्याओं को हमें दर्शाना था। प्रत्येक बार हम क्या कि उसमें एक एक इकाई शामिल करते चले गए। किया है ना हमने। इसका अर्थ यह है कि जब संख्या बाईं ओर से दाईं ओर की ओर चलता है तब हमेशा +1 हर एक इकाई पर एक बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से यदि संख्या दाहिनी ओर से बाईं ओर की ओर आएगा तब क्या होगा? एक एक घटेगा, एक इकाई घटता चला जाएगा। ठीक है ना। तो जब हम लोग आगे की संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि संख्या हमेशा बाईं ओर से दाहिनी ओर चल रही है। ठीक है ना। संख्या जब बाईं ओर से दाहिनी ओर चल रही है, इसका मतलब हम यह समझेंगे कि संख्या आगे की संख्याओं की बात हो रही है। ठीक है ना। चलो अब 242 के आगे की 5 संख्याओं को हमें दर्शाना है। ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? अब 242 यानी कि 242 के ठीक बाद की संख्या कौन है? कैसे पता चला आपको? चलो आओ करके दिखाओ। कितना आ गया योग करने पर? बढ़िया। अब इसको आप यहां लिखो, ऐसे करके सारे लिख स्थानों को भरो।
चलो क्या इनका उत्तर सही है? बिल्कुल, एक जोरदार ताली बजाइए। अब इसी प्रकार से ठीक है समझा, हम लोग कुछ और उदाहरणों को यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। अब संख्या थोड़ी बड़ी लेते हैं ना। सबसे पहले तो यह बताओ कि इसे कितना पढ़ेंगे? 682 अगर हिंदी में बात करें तो 682, ठीक है ना। चलो इसके बाद की हमें 5 लगातार आने वाली संख्याओं को लिखना है, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं कि 682 यानी 682 के आगे की 5 संख्याओं को हमें क्या करना है? लिखना है। कौन लिखेगा? हाथ ऊपर करो, बहुत सारा बच्चा है। चलो प्रिया आप आ जाओ, जल्दी जल्दी करो। क्या सही है? तो बहुत अच्छा। अब मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है ना, आपको उसे सॉल्व करना है। सवाल वही है, दिया गया संख्या के आगे का 5 संख्या हमको लिखना है, ठीक है ना। चलिए कौन कौन आएंगे? चलो आ जाओ। क्या नाम है आपका? अमित। चलो बढ़िया, आ जाओ अमित। एक नंबर आप बनाइए। सारे बच्चों को ध्यान देना है ना। चेक करें सारे बच्चे, बिल्कुल सही है। कौन बनाएगा? चलो आयुष।
चेक कीजिए। अब आगे कौन बनाएंगे? चलो आर्या। चलो चलो आ जाओ अहमद। हमें ध्यान यह रखना है जब सही संख्याएं बाईं से दाहिनी ओर बढ़ती हैं तब हमेशा उसमें एक इकाई जुड़ता चला जाता है ना। और इसका विपरीत यदि संख्या दाहिना से बाईं ओर आएगा तब एक इकाई क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। एक चीजें बताइए आप लोग। आपके पास बनाएगा ताली यह बताता है कि आपने इसे जज किया, यह सही है ना। चलो अगला कौन बनाएगा? चलो आप आ जाओ। चलिए तो ये सारे के सारे प्रश्नों को जो आपके द्वारा हल किया गया वह सब का सब बिल्कुल सही है। इसका मतलब यह समझा जा सकता है कि आप आगे की संख्याओं को बढ़िया से सीख और समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग कल बात करेंगे कुछ और नए सवालों के साथ। ठीक है ना। इसमें